नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। 5वें राज्यों के चुनावी नतीजों की गिनती जारी है और रात तक यह भी क्लियर हो जाएगा कि मिजोरम में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन जिसकी इस नतीजों के दौरान या इस चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा रही वो था फलौदी का सट्टा बाजार। फलौदी के सट्टा बाजार ने अपने आकलन में जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार बनाई थी, क्या फलौदी के सट्टा बाजार के आंकड़े सही साबित हुए या फिर वो भी एग्जिट पोल और बाकी सर्वे एजेंसीज के ओपिनियन पोल की तरह फुस हो गए। ये बड़ा विषय है और यह हर कोई जानना चाहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फलौदी ने जो आकलन किया था उसके आंकड़े कहां तक सच साबित हुए। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि फलौदी और बाकी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के अलावा एक और चैनल था जिसकी निगाहें इस इलेक्शन पर थी और उसने कुछ दावे किए थे और वो था वीके न्यूज। वीके न्यूज देश का वो पहला चैनल बन गया है जिसके एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल 100% सच साबित हुए। जी हां, एकमात्र वीके न्यूज था जिसने यह दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और कांग्रेस यहां पर बुरी तरह से हारेगी। वीके न्यूज का आकलन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हुए और हूबहू वही आंकड़े आए। 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बम्पर मेजॉरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में आई है। कांग्रेस यहां बुरी तरह पिछड़ी है और एक अन्य के खाते में यहां की सीट गई है। तो ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के हैं। मध्य प्रदेश में भी वीके न्यूज ने जो कहा था वही हुआ। सारे चैनल, सारे एग्जिट पोल एजेंसीज और सारे सर्वे एजेंसीज कंफ्यूज कर रही थी, कांटे की टक्कर दिखा रही थी। कई तो कांग्रेस को यहां पर सत्ता में आते हुए दिखा रहे थे। राजस्थान में भी गहलोत सरकार की वापसी की बातें की जा रही थी। लेकिन वीके न्यूज एकमात्र चैनल था जिसने कहा था कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। हुआ भी यूं ही। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जहां एक विधायक तेलंगाना में बीजेपी का था, वहां 8 सीटों पर जीत के साथ वोट शेयर में भी भारतीय जनता पार्टी के यहां पर इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं फलौदी के सट्टा बाजार। फलौदी के सट्टा बाजार ने भी सटोरियों को खूब छकाया। हालांकि आपको बता दें कि सट्टा बाजार जो है फलौदी का वो गैर कानूनी है, उसे कानूनी मान्यता नहीं है। लेकिन 500 सालों से ये चल रहा है और चुनावी नतीजे हो या फिर क्रिकेट या देश में घट रही बाकी घटनाएं, सब पर इसकी निगाह होती है और सब पर यहाँ सट्टा लगता है, भाव तय किए जाते हैं। फलौदी का सट्टा बाजार इसलिए भी फेमस है क्योंकि उन्हें फ़ोन करके उनके आकलन के चर्चे इतने सटीक होता है उनका आकलन कि उन्हें फ़ोन करके सीएम और मंत्रियों, विधायकों के पीए तक पूछते हैं कि भाई साहब हमारे बारे में भी बता दीजिए, हमारा क्या होने वाला है। इसलिए फलौदी पर सबकी नज़र रहती है। और अब जबकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं तो फलौदी ने जो आकलन किया था क्या वो सही साबित हुआ? तो सबसे पहले बात करते हैं फलौदी ने छत्तीसगढ़ को जो लेकर आकलन किया था, क्या छत्तीसगढ़ में फलौदी का सट्टा बाजार सही साबित हुआ? तो जी हाँ, बिल्कुल। फलौदी ने भी छत्तीसगढ़ में वही आकलन किया था जो वीके न्यूज ने किया था। हालांकि फलौदी का जो सट्टा बाजार है वो 50+ सीटें दे रहा था भारतीय जनता पार्टी को। 52-53 सीटों का फलौदी के सट्टा बाजार ने आकलन लगाया था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बम्पर मेजॉरिटी के साथ आएगी। कांग्रेस को फलौदी के सट्टा बाजार ने पिछड़ते हुए दिखाया था। कांग्रेस का भाव ज्यादा था, भारतीय जनता पार्टी का भाव कम था और फलौदी के सट्टा बाजार के आंकड़े छत्तीसगढ़ के मामले में एकदम सटीक साबित होते हुए दिखाई दिए। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी फलौदी के सट्टा बाजार ने जो आकलन दिया था, इस सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को पहले इन्होंने 120 से 122 सीटें आने का आकलन किया था, लेकिन बाद में वो घटकर उन्होंने 110 से 112 सीटों पर लेकर आ गए थे और 110 सीटों का भाव यहाँ पर ₹1 चल रहा था राजस्थान के लिए। और वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने बात की है। उन्होंने दावा किया है फलौदी के सट्टा बाजार ने कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वसुंधरा राजे यही मुख्यमंत्री बनेगी। साथ ही एक दावा और किया था फलौदी के सट्टा बाजार ने कि अगर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को बीजेपी कैंडिडेट घोषित करती, सीएम कैंडिडेट घोषित करती, तो भारतीय जनता पार्टी 160 सीटें राजस्थान में जीत सकती थी। लेकिन राजस्थान में भी फलौदी के सट्टा बाजार का जो अनुमान है वो सही साबित हुआ है और लगभग इतनी सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की,
तो मध्य प्रदेश में भी फलोदी के सट्टा बाजार ने बीजेपी को 115 से 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया था, दावा किया था, जबकि कांग्रेस को 114 से 16 सीटें मिलने की बात कही थी। मतलब दोनों के बीच कांटे की टक्कर फलोदी के सट्टा बाजार ने दिखाई थी और किसी की भी सरकार बनते हुए नहीं दिखाई थी। दोनों दलों के बीच में एक तरह से टाई मैच फलोदी के सट्टा बाजार ने दिखाया था, लेकिन यहां फलोदी के सट्टा बाजार के आकलन जो है वो गलत साबित हुए और मध्य प्रदेश में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो फलोदी का सट्टा बाजार का आकलन मध्य प्रदेश के मामले में गलत साबित हुआ। हालांकि वीके न्यूज ने कहा था कि 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां जीतेगी। वीके न्यूज का भी आकलन गलत हुआ, लेकिन उससे ज्यादा सीटें बनी। वीके न्यूज का यह आकलन सही साबित हुआ कि यहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और सरकार बनाएगी, जबकि बाकी जितने भी एग्जिट पोल और सर्वे एजेंसीज थी वो कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। फलोदी के सट्टा बाजार की तरह ही दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। तो कई सर्वे एजेंसीज यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रही थी। तो ये है फलोदी के सट्टा बाजार के आंकड़े, आकलन और नतीजे। अब ये तय आपको करना है। हालांकि फिर आपको एक डिस्क्लेमर हम दे दें कि सट्टा लगाना गैर कानूनी काम है, ये आपके विवेक पर है। सट्टा नहीं लगाना चाहिए और ये भारतीय कानून के मुताबिक इलीगल, गैर कानूनी है और इसकी मान्यता नहीं है। और इन आंकड़ों की इसका हम कोई प्रचार नहीं कर रहे, कोई पुष्टि नहीं कर रहे, ये बस आपकी जानकारी के लिए खबर दे रहे कि जिस फलोदी बाजार के सट्टा बाजार की जो चर्चा होती है उसने जो आकलन किए थे उसकी विश्वसनीयता कितनी है और उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने वीके न्यूज़ जो देश का सबसे भरोसेमंद विश्वसनीय चैनल बन गया है, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।